अभीरा को जेल के सदमे से बाहर निकालने के लिए अरमान ने डॉक्टर अभिमन्यु से मदद मांगी। यहीं से शुरू होगा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का जबरदस्त ट्रैक। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में कहानी बेहद इमोशनल और दमदार मोड़ लेने वाली है। अभीरा जेल से तो बाहर आ चुकी है, लेकिन जेल का सदमा उसे भीतर तक तोड़ चुका है। वह खुद को कमरे में बंद कर लेती है, किसी से बात नहीं करती और खाने पीने से भी इनकार कर देती है। उसकी चुप्पी और टूटे हुए हौसले को देखकर पूरा घर परेशान हो जाता है। परिवार के लोग अरमान से कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अभीरा की तबीयत बिगड़ जाएगी। अरमान, जो पहले ही अभीरा के लिए बहुत चिंतित है, फैसला करता है कि वह उसे हर हाल में इस सदमे से बाहर निकालेगा। यहीं से कहानी में आता है ट्विस्ट। अरमान डॉक्टर को बुलाता है ताकि अभीरा का इलाज हो सके। डॉक्टर जांच करने के बाद कहते हैं कि अभीरा का खाना पीना बेहद जरूरी है, लेकिन सबसे अहम है कि वह मानसिक आघात से बाहर निकले। डॉक्टर सलाह देते हैं कि उसे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट या थेरेपिस्ट को दिखाया जाए जो उसकी खोई हुई हिम्मत वापस ला सके। डॉक्टर यह भी कहते हैं कि एक ही इंसान है जो शायद अभीरा को इस दर्द से बाहर निकाल सके, डॉक्टर अभिमन्यु। उनकी म्यूजिक थेरेपी लोगों को गहरे ट्रॉमा से बाहर निकालने में मदद करती है। अरमान तुरंत अभिमन्यु से संपर्क करने की कोशिश करता है। बार बार फोन करने के बाद आखिरकार जब बात होती है तो अभिमन्यु पहले मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास अपॉइंटमेंट्स फुल हैं। लेकिन अरमान हार नहीं मानता। वह भावुक होकर कहता है कि अभीरा की हालत बहुत खराब है। उसकी छोटी सी बेटी अपनी मां को इस हालत में देखकर टूट रही है। अगर इलाज नहीं हुआ तो उस बच्ची पर गहरा असर पड़ेगा। अरमान की बात सुनकर अभिमन्यु आखिरकार मान जाते हैं और कहते हैं कि आप अभीरा को मेरे म्यूजिक सेंटर लेकर आइए। अब ट्रैक में एंट्री होती है सबसे बड़े इमोशनल मोमेंट की। अभिमन्यु अपनी म्यूजिक थेरेपी शुरू करते हैं और अक्षरा का पुराना गाना गुनगुनाते हैं। गाने की गूंज सुनते ही अभीरा का दिल हिल जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी मां अक्षरा पास में खड़ी है। वह बुदबुदाते हुए कहती है, यह तो मम्मा का गाना है। मम्मा, यह गाना मुझे बचपन में सुनाया करती थी।